तो आ जाओ भाई देखते हैं क्या करना है। तो बोला गया है अ मैन बॉट अ सर्टेन नंबर ऑफ ऑरेंजेज out of which 13% were found rotten. He gave 75% of remaining in charity and still has 522 oranges left. Find how many had he bought. मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि कोई आदमी है वो जो है कुछ संतरों को खरीदता है, उसमें से जो 13% ऑरेंजेस होते हैं, संतरे होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, रोटन, सड़े हुए निकलते हैं। जितने भी उसने ऑरेंज खरीदे थे उसमें से 13% ऑरेंज सड़े हुए निकलते हैं। ठीक है, और सड़े हुए ऑरेंज को अलग करने के बाद जो ऑरेंज बचता है उसमें से 75% ऑरेंज जो होता है उसको जो है चैरिटी में क्या कर देता है, दान कर देता है। फिर यहां तक तो समझ में आया होगा, चैरिटी में दान कर देता है एंड स्टिल, और जो बचता और जो है चैरिटी में दान करने के बाद लास्ट में उसके पास 522 ऑरेंजेस बचते हैं। ठीक है, तो इसने पूछा है कि टोटल कितने ऑरेंज थे, फाइंड हाउ मेनी हैड ही बॉट, उसने कुल कितने संतरों को खरीदा था ये बताना है। ठीक है, तो हमें कितना संतरा खरीदा था यही निकालना है, इसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि टोटल उसने 100 ऑरेंजेस खरीदे। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या है, 500 इतना ऑरेंज दान करने के बाद, चैरिटी में दान करने के बाद, कुछ ऑरेंज सड़ा होने के बाद भी यहाँ 522 ऑरेंज बच रहे हैं और हम मान रहे हैं 100 ऑरेंज। तो इसका आंसर कैसे निकलेगा, ये 100 ऑरेंज करेक्ट नहीं है कि 100 ऑरेंज ही है, हम सिर्फ मान रहे हैं कि उसने 100 ऑरेंजेस खरीदे थे, सिर्फ हम मान रहे हैं। ठीक है, हमें निकालना है कि कुल कितने ऑरेंज उसने खरीदे थे, हमने सिर्फ मान लिया है कि उसने 100 ऑरेंज खरीदे थे। ठीक है, तो ऑरेंजेस, ठीक है, ऑरेंजेस 100 उसने हमने मान लिया। ठीक है, हिंदी में लिख लेते हैं, माना। ठीक है, उसने कितने ऑरेंज खरीदे थे, 100 खरीदे थे। ठीक है, और 100 ऑरेंज में से आउट ऑफ विच 13% वेयर फाउंड रोटेन, जितने ऑरेंज खरीदे थे हमने तो 100 मान लिया है, उसमें से 13% ऑरेंज क्या निकलते हैं, सड़े हुए निकलते हैं। ठीक है, तो 100 में से 13% अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे जो बचेगा। ठीक है, तो सबसे पहले 13% ऑरेंजेस रोटन। ठीक है, 13% ऑरेंज क्या हो जाते हैं, रोटे निकलते हैं। तो 100 का जो है 13% क्या होगा, 100 का 13% 13 ही होगा। ठीक है, अगर नहीं आता तो इस तरीके से निकाल लेते हैं, 100 का परसेंट बनाने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे, 100 को 13% निकालना है, जो हमें निकालना होता है उसको लाइन के सामने मल्टीप्लाई लगा के इसको निकाल देते हैं, जो निकालना होता है परसेंटेज में। ठीक है, तो 13% निकालना है, 13 को हमने यहाँ लिख दिया, बस ये कट गया, ये बचा 13। ठीक है, तो 100 ऑरेंज में से 13% ऑरेंज क्या हुए, सड़े हुए निकलते हैं। तो बचे हुए ऑरेंज कितने, रिमेनिंग ऑरेंज कितने होंगे, रिमेनिंग ऑरेंजेज। ठीक है, तो 100 में से 13% मतलब 13 ऑरेंज क्या निकलते हैं, सड़े हुए निकल जाते हैं। तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 87 ऑरेंज बचते हैं। ठीक है, और 87 ऑरेंजेस बचते हैं, इसमें से 87 ऑरेंजेस में से 75% ऑरेंज क्या कर देता है, चैरिटी में दान कर देता है। ठीक है, 75% ऑरेंजेज गिवन इन चैरिटी। ठीक है, 75% उसने चैरिटी में दे दिया। तो क्या होगा, तो 87 का 75% निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 75% निकालना है। तो सबसे पहले हम करेंगे जो हमें निकालना होता है, 75% निकालना है तो लाइन खींचेंगे, 75% निकालना है तो 75 को यहाँ हम लिख देंगे।
इतना लिख दिया। किसका निकालना है? मेन नंबर का। मेन नंबर क्या है इस समय? 87 है। 87 का हमें क्या निकालना पड़ेगा? 75%। तो 87 को यहाँ जो जगह बच रही है यहाँ क्या लिखेंगे? परसेंट निकाल रहे हैं तो ऑफकोर्स 100 ही लिखेंगे। परसेंट में तो 100 का यूज हमेशा होता रहता है बस। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? 25 या 75, 25 3 जा 75 और 25 चौका 100, 25 4 जा 100। यहाँ तक हो चुका है। अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा। 3 7 जा 21, यहाँ बचा 2, 3 8 जा 3 8 24, 2 26, 261 यहाँ बचा हुआ है डिवाइडेड बाई 4, है ना? इतना हो गया। तो 75% ऑरेंजेस गिवन इन चैरिटी, तो 75% ऑरेंज जो है इसने चैरिटी में दे दिया। ठीक है, तो अब हमें क्या, तो 87 में से 75% चैरिटी में दे दिया, तो 87 का 75% क्या होगा? 261/4। तो उसमें से अब रिमेनिंग ऑरेंज क्या हो जाएगा? रिमेनिंग ऑरेंजेस यहां हम लिख देते हैं। ठीक है, तो रिमेनिंग ऑरेंजेस में क्या हो जाएगा? 87 में से 75% इसने चैरिटी में दे दिया, तो 87 में से 75% क्या है? 75% मतलब 261/4 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या बचेगा? इसको सब्ट्रैक्ट करने के लिए इसको इस तरीके से लिख सकते हैं और इसको इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो सब्ट्रैक्ट करना आसान हो जाएगा। तो 4 7 जा 4 7 28 हो गया, 2 बच्चा 4 8 32, 33 34, ठीक है 34, और इसका मल्टीप्लाई इससे होगा तो -261 ही मिलेगा बाई 1 4 जा 4, सब्ट्रैक्ट होगा। तो अब यहाँ क्या बचने वाला है? इसका ये जो डब्बे के अंदर लिखा है ये एक ट्रिक है किसी भी परसेंटेज वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, इसका यूज होगा तो बताएंगे कहाँ हो रहा है। ठीक है, तो इसको अभी ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं आगे। यहाँ तक सॉल्व हो चुका है। 8 में से 1 गया बचेगा 7, 8 में से 1 गया बचेगा 7, यहाँ 14 में से 6 गया 8 6 14 और 80, तो रिमेनिंग ऑरेंज क्या हो जाएगा? बचेगा यही वाला, यहाँ लिख देते हैं फिर से रिमेनिंग ऑरेंज, और इतना हम समझ लेते हैं। ठीक है, OR लिख दिया है 87। अब यहाँ तक तो समझ में आ गया कि इसने क्या किया था, जितने भी ऑरेंज थे हमने सिर्फ 100 ऑरेंज माना था। ठीक है, उसमें से 13% ऑरेंज क्या हुए? सड़े हुए निकल गए हैं, 13% रोटेन ऑरेंज। ठीक है, तो टोटल ऑरेंज ये हमने ये माना था, है नहीं। टोटल ऑरेंज में से 13% सड़ा हुआ निकल गया, तो 100 टोटल में से हमने 13% को हमने सब्ट्रैक्ट किया तो 87 बचा। और ये जो है रिमेनिंग ऑरेंज है। रिमेनिंग ऑरेंज मतलब सड़े हुए को अलग करने के बाद, तो इसमें से हमने 75% ये क्या करता है? चैरिटी कर देता है। ठीक है, तो 87 में से का 87 का हमने 75% निकाला, क्या आया? 261/4 आया। ठीक है, उसमें से इतना तो चैरिटी को दे दिया। जब इतना चैरिटी को दे दिया तो 87 में से ये वाला निकल जाएगा, तो 87 में से ये वाला हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो आंसर में क्या आया? 87 आया। तो इसको पूरा हम यहाँ लिख देते हैं 87 इक्वल टू 87/4। ये तो रहा रिमेनिंग ऑरेंज 100 ऑरेंज के हिसाब से। ठीक है, लेकिन यहाँ जो है 87/4 रिमेनिंग ऑरेंज बच रहा है, लेकिन यहाँ रिमेनिंग ऑरेंज क्या है? 522 है। ये जो है 87/4 रिमेनिंग ऑरेंज है, ये जो है 100 ऑरेंज के हिसाब से है। हमें निकालना होगा 522 ऑरेंजेज के हिसाब से टोटल ऑरेंज कितने होंगे, ये निकालना है। ठीक है, तो यहां से अब हम यूज करेंगे यूनिटरी मेथड। ठीक है, यूजिंग यूनिटरी मेथड। ठीक है, यूनिटरी मेथड का यूज अब हम यहां से करेंगे। तो अब हमें क्या करना है? अगर 87/4 रिमेनिंग ऑरेंज के ऊपर 100 ऑरेंज के थे, और 87/4 ऑरेंज के ऊपर 100 ऑरेंज थे, तो 1 ऑरेंज के ऊपर 1 ऑरेंज के हिसाब से कितने ऑरेंज रहेंगे? ये 87/4 रिमेनिंग ऑरेंज के हिसाब से 100 ऑरेंज थे।
ठीक है। तो 1 ऑरेंज के हिसाब से कितने ऑरेंज होंगे, ये हो जाएंगे 87/4 डिवाइडेड बाई 100 हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, ये जो है 100/1 हो सकता है, ठीक है, 100/1। तो इसको 87/4 है, इसको हम यहाँ सामने लिख सकते हैं, 100/1 को डिवाइडेड बाई 100/1 लिख सकते हैं। 87/4 डिवाइडेड बाई 100 है ना, बस ये 1 लिख सकते हैं। या तो 100/1 है, या तो इसको हम उल्टा कर सकते हैं, तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। तो अगर इसको हम 100 लिख देंगे मिटा के, तो ये हो जाएगा 4/87 हो जाएगा, ठीक है। ये तो रहा, ये हो जाएगा, सिंबल चेंज हो जाएगा। ये तो रहा 87/4 रिमेनिंग ऑरेंज के ऊपर 100 ऑरेंज के हिसाब से। अब हमें निकालना है 522 रिमेनिंग ऑरेंज के हिसाब से। तो 1 के लिए जब निकल गया तो 522 के लिए निकालना है, तो सब कुछ वही रहेगा, उसमें 522 का मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 4/87 में मल्टीप्लाई करेंगे 100 का और मल्टीप्लाई करेंगे 522 का, 522 का, ठीक है। तो इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 6 आ जाएगा, 6 से 42/4, 8 6 48 49 50 51, ठीक है, आ गया 6 बचा, ठीक है। तो अब यहाँ क्या बच रहा है, 4 है, यहाँ 100 है, यहाँ 6 है, तो 4 × 100 × 6, तो कितना आ जाएगा, 100 चुके 400, छक्का 2400 आ जाएगा। ये जो है टोटल ऑरेंजेस, ठीक है, ये आ जाएगा, ये है इसका आंसर, ठीक है। आजा भाई देखते हैं क्या करना है। तो बोला गया इसमें एज इनकम इज 25% मोर देन बीज, फाइंड हाउ मच परसेंट बीज इनकम इज लेस देन एज। मतलब इसका क्या है, मतलब ये है कि इस क्वेश्चन में 2 लोग हैं, एक का नाम है ए और दूसरे का नाम है बी, और यहां जो है ए की जो इनकम है बी के इनकम की 25% ज्यादा है। तो इसमें यह पूछा गया है कि फाइंड हाउ मच परसेंट बीज इनकम इज लेस देन ए, ठीक है, कितना जो है बी की इनकम ए की इनकम से लेस है, ठीक है, ये हमें बताना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले यहां हमें कुछ ना पता है, ना ए के इनकम के बारे में ना बी के इनकम के बारे में, किसी के इनकम के बारे में हमें कुछ नहीं पता है। तो हम मान लेते हैं बी की इनकम पहले मानेंगे, ठीक है। बी की इनकम अगर हम 100 मान लेते हैं, ठीक है, बीज इनकम हम मान लेते हैं 100, ठीक है। और जो ए की इनकम है बी के इनकम के क्या है 25% ज्यादा है, तो ए की इनकम क्या हो जाएगी, बी के इनकम से 25% ज्यादा हो जाएगी। तो एज इनकम क्या लिखेंगे, ए की इनकम 25% ज्यादा लिखेंगे। तो 100 का 25% क्या होता है, 25 ही होता है। तो 100 में 25 ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 125 हो जाएगा, ठीक है। अगर जिसको नहीं पता कि 100 परसेंटेज कैसे निकालते हैं, अगर 100 का हमें 25% निकालना हो तो हम क्या करेंगे, पहले लाइन खींचेंगे, जो निकालना होता है उसको हम यहां लिखते हैं, ठीक है। और किसका निकालना है, 100 का निकालना है तो उसको यहां लिखेंगे, और ये 100 से डिवाइड करेंगे क्योंकि परसेंटेज निकालना है, ये ऊपर वाला नीचे वाला कट जाएगा, ये बचा है 25, ठीक है। तो 100 का 25% क्या होता है 25। तो ए की इनकम बी के इनकम से 25% ज्यादा है, तो 100 इसकी है और 25% और ज्यादा है, तो 25% और हमने ऐड कर दिया है, ठीक है। तो ये हो गया 125। अब हमें क्या निकालना है, बी की इनकम ए की इनकम से कितनी कम है, ठीक है, ये हमें बताना है। तो अगर यहां देखेंगे जो बी की इनकम है क्या है 100 है, और यहां जो है ए की इनकम क्या है 125 है,
ठीक है। और इसके 100 और 125 के, मतलब बी के इनकम के और ए के इनकम के बीच में जो डिफरेंस है, कितने का डिफरेंस है? 25 का। 100 और 125 के बीच में डिफरेंस कितने का है? 125 का डिफरेंस है, ठीक है। तो हमें निकालना है जो बी की इनकम है ए के इनकम के कितना कम है, ठीक है। तो ए के इनकम के कितना कम है, ठीक है, ए के इनकम के कितना कम है हमें निकालना है। तो हमने यहाँ डिफरेंस कितना है? 25, तो 25 लिख देंगे यहाँ। और यहाँ ए की इनकम क्या है? 125 है, ठीक है, और बट्टा 100 लिख देंगे। बटे में नहीं, मल्टीप्लाई में 100 लिखेंगे। यहाँ 100 क्यों लिखेंगे? क्योंकि परसेंटेज निकाल रहे हैं, या तो कुछ जो बचेगा जगह वहाँ 100 तो लिखेंगे ही, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 25 1 जा 25, 25 5 जा 125, 1/5 बच्चा, और यहाँ 100 है। ऊपर की तरफ इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे की तरफ से इसका डिवाइड, तो डिवाइड ही कर देते हैं। 20 × 5, 25 जा क्या होता है? 100 होता है। तो यहाँ आया आंसर में क्या आया? 20 आया, और यही है 20%, ठीक है। तो ये है इसका आंसर। और आंसर लिखेंगे कैसे? हम लिखेंगे 20 इनकम 20% लेस देन एज इनकम, ठीक है। तो ये हो गया इसका आंसर। तो आइए भाई देखते हैं क्या करना है। तो इसने बोला है मोना इज 20% यंगर देन नीतू, बाई हाउ मच परसेंट इज नीतू ओल्डर देन मोना। मतलब क्या है इसका? मतलब ये है कि इसमें दो लोग हैं, एक है मोना और दूसरी है नीतू। और यहाँ जो मोना की उम्र है नीतू से 20% कम है। यहाँ क्या लिखा है? यंगर है। तो जो मोना की उम्र है नीतू की उम्र से 20% कम है। और इसमें पूछा क्या गया है? इसमें पूछा गया है कि बाई हाउ मच परसेंट इज नीतू ओल्डर देन मोना। इसमें पूछा गया है कि नीतू मोना से कितनी उम्र उसकी ज्यादा है, ये बताना है, कितनी ओल्डर है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे? यहाँ किसकी उम्र कम है? किसकी उम्र कम है? मोना की उम्र कम है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे नीतू की उम्र, ठीक है। यंगर कौन है? यहाँ यंगर कौन है? यंगर है मोना, ठीक है। वाइफ आर यंगर है, हम मान लेते हैं, ठीक है। यंगर है मोना और नीतू है क्या? नीतू है ओल्डर, ठीक है, ये समझ लीजिएगा, ठीक है। तो जिसकी उम्र ज्यादा है उसको पहले लिख लेते हैं, ठीक है। तो नीतू की उम्र क्या है? ज्यादा है। नीतू क्या है? ओल्डर है। तो नीतू की उम्र क्या है? 100 मान लेते हैं, ठीक है, जो कि यहाँ बहुत है। यहाँ सिर्फ हमने माना है, अभी तो लोग 60 ईयर तक ही जीते हैं यहाँ, ठीक है, इंडिया में। लेकिन हमने मान लिया है 100, और रेयर केस में 100 ईयर कोई जिंदा रहे, ठीक है। तो हमने मान लिया है नीतू की उम्र कितनी है? 100 हमने मान लिया है। और मोना जो है नीतू से 20% यंगर है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? 100 का 20% निकालना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि मोना जो है नीतू से 20% यंगर है। तो मोना का भी हम अगर 100 मान लें और 100 20% नीतू से यंगर है, तो 100 का 20% क्या होता है? 20 ही होता है। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा यहाँ 80, ठीक है। तो ये हो गया, नीतू की उम्र हमने 100 मान ली और मोना की उम्र नीतू के उम्र से 20% कम है। तो हमने 100 से 20% कम करेंगे तो 80 आएगा, ठीक है, 20 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर जिसको नहीं पता परसेंटेज कैसे निकालते हैं, तो अगर कितना परसेंट निकालना है उसको निकालने के लिए एक लाइन खींचेंगे। कितना परसेंट निकालना है? 20 निकालना है, तो 20 यहाँ लिख देंगे, ठीक है। और किसका परसेंट निकालना है? 100 का। और यहाँ जो जगह बच रहा है यहाँ हम क्या लिखेंगे? यहाँ हम लिखेंगे 100, बस सॉल्व करेंगे या ये 20, ठीक है। अगर हमें कुछ और निकालना होता, अगर 20% निकालना है किसका? अगर 20% हमें निकालना है 20% हमें निकालना है 80 का। 80 का 20% निकालना है तो 80 यहाँ लिखेंगे
ठीक है, 20% निकालना है, 20 यहाँ लिखेंगे, 100 यहाँ लिख दिया है। जो जहाँ बचेगा वहाँ परसेंटेज निकालना है तो 100 लिख ही देंगे। ठीक है, अब इसको कर देते हैं सॉल्व। इससे कटेगा ये, इससे कटेगा ये 8 का मल्टीप्लाई 2 से हो जाएगा 16। ठीक है, ये जो परसेंटेज निकालना हम नहीं सिखा रहे हैं, सिर्फ यहाँ शॉर्ट में समझने के लिए बता दिया है कि परसेंटेज कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो 100 का 20% क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो मोना जो है नीतू से 20% कम है, तो 20% हमने यहाँ सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो यहाँ आ गया है, यहाँ लिख दिया है 80। अब हम क्या करेंगे, यहाँ नीतू को एज है 100 और मोना की एज है 80, तो यहाँ जो है 100 मतलब मोना मान लेते हैं और नीतू मतलब 80, यहाँ हम n मान लेते हैं। दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है डिफरेंस 20 का। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, नीतू की उम्र मोना से कितनी ओल्डर है। मोना से कितनी ओल्डर है, तो यहाँ मोना ये है, मोना नीतू ये है, सॉरी कुछ गलत लिख दिया था, नीतू की उम्र ज़्यादा है, यह मोना की उम्र क्या है, कम है। ठीक है, तो मोना से कितनी ज़्यादा है, तो यहाँ 100 और 80 के बीच में डिफरेंस कितने का है, 20 का। तो अगर हम 80 का कितना परसेंट है ये निकाल लेंगे, तो इस तरीके से लिख देंगे। और हम निकालना है परसेंट, तो परसेंट निकालने के लिए 100 का मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो 20 है, यहाँ 80 है, सॉल्व कर देंगे इसको, 20 चौके 80, यहाँ 4 है, यहाँ 100 है, कटेगा 25 चौका 100, 25%। ठीक है, तो आप आंसर में लिख सकते हैं नीतू इज 25% ओल्डर देन मोना। ठीक है, यहाँ लिख सकते हैं नीतू इज 25% ओल्डर देन मोना। ठीक है, तो आज भाई देखते हैं क्या करना है। तो इसने बोला है इफ द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज्ड बाय 25% टुडे, बाय व्हाट परसेंट शुड इट बी डिक्रीज्ड टुमारो टू ब्रिंग द प्राइस बैक टू द ओरिजिनल प्राइस। मतलब क्या है, मतलब ये है कि जो चीनी का जो भाव था वो जो है पहले जितना था उससे जो है 25% इंक्रीज हो गया, बढ़ गया। ठीक है, जब 25% इंक्रीज हो गया तो फिर इसने ये पूछा इंक्रीज होने के बाद अब कितना परसेंट ये घट जाए कि पुराने वाले प्राइस पे चला जाए, ये हमें बताना है। ठीक है, तो हम सॉल्व कैसे करेंगे, हम मान लेते हैं चीनी का जो है प्राइस है 100। ठीक है, ठीक है, ओरिजिनल प्राइस। ठीक है, ओरिजिनल प्राइस 100 मान लेते हैं। ठीक है, और 25% इंक्रीज हो जाता है। इफ द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज्ड बाय 25%। पहले तो ये है ओरिजिनल प्राइस और फिर इसके बाद ये इंक्रीज्ड हो जाता है 25%। ठीक है, तो यहां हम क्या लिखेंगे, इंक्रीज्ड प्राइस। इंक्रीज्ड प्राइस कितना परसेंट इंक्रीज होता है, 25%। तो 100 का 25% क्या होता है, 25 ही होता है। ठीक है, तो 100 में 25 ऐड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 125 हो जाएगा। ओरिजिनल प्राइस ये है, 25%, 100 का 25% क्या होता है, 25 होता है। 25 और ऐड कर देंगे, 125 हो जाएगा। ठीक है, तो जिसको परसेंटेज नहीं निकालने आता वो कैसे निकालेगा, परसेंटेज निकालना है, कितना परसेंट निकालना है, 25, तो यहाँ लिख देंगे, यहाँ मल्टीप्लाई का सिंबल लगा देंगे। और निकालना किसका है, निकालना है 100 का, 100 को यहाँ लिख देंगे, बची हुई जगह पे हम क्या लिखेंगे, 100 लिखेंगे। ठीक है, इसको सॉल्व कर देंगे, कट जाएगा, ये बचेगा 25। यही है 100 का 25%, 25 ही होगा। ठीक है, तो यहाँ तक तो समझ में आया होगा। तो पहला ओरिजिनल प्राइस है, फिर इंक्रीज्ड प्राइस है 125। फिर इसने क्या पूछा है, इसने पूछा है कि इंक्रीज हो गया 125 हो गया, फिर 125 से 100 होने में कितना परसेंट कम होगा कि ये जो है ओरिजिनल प्राइस में, मतलब 125 से फिर से 100 में चला जाए। ठीक है, तो एक जगह है ओरिजिनल प्राइस 100, फिर हो गया क्या है 125 हो गया,
ठीक है। तो 100 से 125 होने में कितना चेंज आया, 25 का चेंज आया, ठीक है। तो 25 का चेंज आया, 100 से 125 होने में कितना चेंज आया, 25 का चेंज आया। तो 25 125 का कितना परसेंट है ये निकाल लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितना परसेंट ये इंक्रीज हुआ, ठीक है। तो 25 को 125 से डिवाइड करेंगे, परसेंट बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 25 पंजे 125, ये बचेगा 20 पंजे 100, ठीक है। तो ये जो क्या हुआ है, 100 से 125 होने में 25 का डिफरेंस आया। तो 25 और 125 का कितना परसेंट होगा, ये जो इसी का डिफरेंस आया ना, 25 125 का कितना परसेंट है ये निकाल लेंगे। 25 को 125 से डिवाइड करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 20%, ठीक है। तो ये जो है ओरिजिनल प्राइस, मतलब 125 इंक्रीज होके आ गया, फिर से 100 बनने के लिए इसे 20% डिक्रीज होना पड़ेगा, ठीक है। ये तो आंसर रहा, लेकिन क्या सच में 20% ही डिक्रीज होने पे 100 बन जाएगा, ये चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। ये तो रहा आंसर, ठीक है। और ये आंसर सही है कि नहीं इसको अगर चेक करना चाहते हैं तो मतलब कि 125 में से 20% अगर डिक्रीज होगा तो पुराने वाले प्राइस पे पहुंच जाएगा। ये तो रहा आंसर। अगर ये चेक करना चाहते हैं कि ये आंसर सही है कि ना, तो 125 का जो है कितना परसेंट निकालना है, 20% निकालना है। 20% निकालना है तो 125 का 20% निकालना है। तो 20% निकालने के लिए लाइन खींच के 20 को यहाँ लिखेंगे, ठीक है। 125 का 20% निकालना है तो 125 को परसेंट बनाने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे। अब इसको जो है सॉल्व करेंगे, 20 पंजे 100 हो गया, ये 5 है 5 है, 25 पंजे 125 हो गया, ठीक है। यहाँ बचा 25, ठीक है। तो यही है 125 का 20% क्या होगा, 25 होगा। तो 100 में से 125 में से यही जो आंसर आया है 25 सब्सट्रैक्ट करेंगे हो जाएगा 100। यही तो है, 125 हुआ था, सब्सट्रैक्ट हुआ जब 20% जब सब्सट्रैक्ट हुआ, मतलब 20% मतलब 25 यहाँ है, 125 का 20% 25 होगा। तो ये हो गया 100, तो ये ओरिजिनल प्राइस पे पहुंच गया, ठीक है। इसका मतलब ये आंसर क्या है, सही है, ठीक है। तो यहां बोला गया अ नंबर इंक्रीज्ड बाय 15% बिकम 391, फाइंड द नंबर। तो कैसे सॉल्व करेंगे, इसका मतलब क्या है, क्वेश्चन का मतलब ये है कि कोई नंबर था, ठीक है, जो कि 15% जब इंक्रीज हुआ तो इंक्रीज होने के बाद वो हो गया 391। तो वह नंबर कौन सा था ये हमें बताना है, ठीक है। तो नंबर के बारे में तो हमें कुछ नहीं पता, तो हम मान लेंगे नंबर क्या था, नंबर को मान लेंगे x, ठीक है। तो नंबर को मान लेते हैं x, ठीक है। नंबर को मान लिया x, और जब यह नंबर 15% इंक्रीज होता है तब तो इंक्रीज 15%, जब यही वाला नंबर 15% इंक्रीज होता है तब हो जाता है कुछ इस तरीके से। तो x का 15% निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले लाइन खींचनी पड़ेगी। कितनी परसेंट निकालना है, 15%, तो यहाँ 15 लिख देंगे। जिसको निकालना होता है उसको लाइन के सामने ही लिखते हैं। परसेंटेज में जब भी किसी भी नंबर को जिसको निकालना होता है उसको लाइन के सामने लिखते हैं मल्टीप्लाई करके, ठीक है। और निकालना किसको है, मेन नंबर का। मेन नंबर इसमें क्या है, x है, x को ऊपर लिख देंगे। और जगह जो बच रही है यहाँ क्या लिखेंगे 100, जो बच रही है जगह, बस इसको, यही है 15%, ठीक है। किसका, x का 15% है। तो x का 15% क्या हो जाएगा, इसका ऊपर मल्टीप्लाई नीचे डिवाइड हो जाएगा। तो ऊपर की तरफ मल्टीप्लाई करके ही लिख देते हैं, ये हो जाएगा 15x और नीचे से ये हो गया 100, ठीक है। तो जब 15% इंक्रीज होता है तो x का 15% 15x/100 हो गया। अभी तो 15% हमने निकाला है, लेकिन
इंक्रीज होने के बाद नंबर क्या हो जाएगा, x प्लस इसी में 15% इंक्रीज होता है ना, तो इसमें ये जो 15% है इसको हम ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 15x/100। तो ये है न्यू नंबर, ठीक है, तो ये है न्यू नंबर। अब जब इंक्रीज होता है तो बराबर हो जाता है, बन जाता है, क्या बन जाता है, 391 बन जाता है, तो 391 के बराबर हो जाता है, हमने लिख दिया। अब आप इसी को अगर आप सॉल्व कर देंगे तो आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो यहाँ क्या है, x है, x को x/1 हम लिख सकते हैं, यहाँ प्लस है 15x है और बाई 100 है, और इक्वल टू लिखा हुआ है 391, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम कैसे निकालेंगे, ऊपर मल्टीप्लाई इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 100x प्लस इसका मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा 15x हो जाएगा, और इसका मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा, ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 391, ठीक है। और इसको और सॉल्व करेंगे तो 100x प्लस 15x 115x हो जाएगा, ठीक, क्या हो जाएगा 115x हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 100 इक्वल टू 391, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इसको करेंगे आगे सॉल्व। कैसे सॉल्व होगा, हमें किसकी, x की वैल्यू निकालनी है, तो क्या लिखेंगे, x इज डिवाइडेड बाई 100, तो इक्वल में भी लिख सकते हैं x इक्वल टू 100, और 100 इज डिवाइडेड बाई 115, ठीक है, 115 मल्टीप्लाइड बाई 391, ठीक है, 391। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आएगा 23 आएगा, और ये आ जाएगा 20, ठीक है, 20 पंजे 100, 23 पंजे 115, ठीक है। अगर 23 पंजे 115 होता है, 5 15 के 5 बजा 5 10 1 11, ठीक है, 115 सही है। अब क्या करेंगे, इसको इससे काटेंगे तो यह आ जाएगा 17, ठीक है। अब 17, अब यहाँ बच क्या रहा है, यहाँ बच रहा है 20, यहाँ बच रहा है 17, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, 34 हो जाएगा, और 17 दूनी 34 और 1 0, ठीक, 314, ठीक है। तो अब क्या है, हमें क्या बोलना था, फाइंड द नंबर, हमें वह नंबर निकालना था, ठीक है। तो जो नंबर है वह नंबर होगा 314। ये जो 314 है, 314 नहीं है, 40 है, ठीक है। 340 को अगर हम इंक्रीज करेंगे 15% तो हो जाएगा 391, ठीक है। तो ये है इसका आंसर। सबसे पहले हमने क्या किया, कोई नंबर माना x, उसको 15% इंक्रीज करना है, तो x का 15% निकालना पड़ेगा। तो x का 15% क्या है, 15x/100 हमने निकाल लिया है, और फिर x में 15% इंक्रीज करना है, तो x में 15% ऐड कर दिया, तो 15% ये x का 3 इंक्रीज हो गया 15%, और बराबर किसके हो जाता है, 391 बन जाता है। तो इसको हमने इस तरीके से सॉल्व किया, आगे आंसर, तो ये है इसका आंसर 340। इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो आजा भाई देखते हैं कैसे सॉल्व होता है। तो इसमें बोला गया है, टू नंबर्स आर रिस्पेक्टिवली 20% एंड 50% मोर देन अ थर्ड नंबर, व्हाट परसेंट इज द सेकेंड ऑफ द फर्स्ट, ठीक है। तो कैसे सॉल्व होगा, मतलब क्या है इसका, मतलब ये है कि क्वेश्चन में बोला गया है 3 नंबर हैं, ठीक है, जैसे एक ये एक ये एक ये, ठीक है, 3 नंबर है, एक का नाम है फर्स्ट, एक सेकेंड है, एक है थर्ड, ठीक है। तो इसमें बोला गया है कि जो फर्स्ट नंबर है थर्ड वाले से 20% क्या है, ज़्यादा है, और जो जो सेकंड नंबर है थर्ड वाले से 50% ज़्यादा है। तो इसमें ये बताना है कि व्हाट परसेंट इज द सेकेंड ऑफ द फर्स्ट, इसमें ये बताना है कि जो सेकेंड नंबर है फर्स्ट नंबर से कितना ज़्यादा है, ये बताना है, ठीक है। तो कैसे सॉल्व होगा आगे देखते हैं। तो हमें किसी भी नंबर के बारे में कुछ भी नहीं पता, तो कैसे सॉल्व होगा, हम थर्ड नंबर को मान लेते हैं 100, ठीक है, थर्ड नंबर को हम मान लेते हैं 100, ठीक है। तो थर्ड मतलब थर्ड नंबर, ठीक है, थर्ड नंबर को हमने मान लिया है 100, और रिस्पेक्टिवली क्या है,
100 से सेकंड नंबर, थर्ड नंबर से सेकंड नंबर 20% ज़्यादा है, तो सेकंड नंबर क्या है, थर्ड नंबर से 20% ज़्यादा है, तो 20% क्या होगा 100 का, 100 का 20% 20 ही होगा, तो ये हो जाएगा इक्वल टू 120। ठीक है, और जो कि सेकंड ना, ये फर्स्ट नंबर है, ठीक है, ये फर्स्ट नंबर है, फर्स्ट नंबर है, तो टू नंबर आर रिस्पेक्टिवली 20% एंड 50%, तो फर्स्ट नंबर क्या है 20% ज़्यादा है, ठीक है, और सेकंड नंबर कितना है, सेकंड नंबर 50% ज़्यादा है, ठीक है, इसमें भी 100 तो रहेगा और इसके जैसा, और 50% ज़्यादा है, तो 100 का 50% क्या होता है 50 होता है, तो 50 और ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 150, ठीक है, तो परसेंट अभी यहाँ नहीं लगाएंगे, ठीक है, ये हो गया। तो अब हमें क्या बताना है, हमें ये बताना है कि व्हाट परसेंट इज द सेकेंड ऑफ द फर्स्ट, ये जो सेकेंड है ये फर्स्ट है, इसमें ये बताना है कि जो है सेकेंड फर्स्ट का कितना परसेंट है, तो सेकेंड क्या है 150 है और फर्स्ट क्या है 120 है, ये हमने लिख लिया। ऐसा करना 150 120 का कितना परसेंट है ये निकालना है, तो ऐसे लिख लिया, परसेंट बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको सॉल्व कर देंगे, आ जाएगा आंसर, ठीक है, तो ये इससे कट गया, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, ठीक है, 5 3 जा 15, 4 3 जा 12, ठीक है, और 20 5 100, 25 चौका 100, और ये 25 है या 5 है, तो 5 का मल्टीप्लाई नीचे लिख देते हैं, 5 का मल्टीप्लाई 25 के साथ करेंगे तो क्या आएगा 125 आएगा, ठीक है, तो जो सेकंड वाला है फर्स्ट वाले से 125% क्या है ज़्यादा है। इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, यह है इसका आंसर। और इसी क्वेश्चन को हम दूसरे ट्रिक से भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे इसमें हम मान लेते हैं थर्ड नंबर क्या है x है, ठीक है, थर्ड नंबर क्या है हमने मान लिया x है, और जो फर्स्ट नंबर है थर्ड नंबर से 20% ज़्यादा है, ठीक है, तो फर्स्ट नंबर को थर्ड नंबर से 20% ज़्यादा करना है, तो x में इसमें 20% ज़्यादा ऐड कर देंगे, तो 20% हमें बनाना है, तो ऐसे लाइन खींचेंगे 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और किसका हमें निकालना है मेन नंबर मतलब x का बटा 100, परसेंटेज बनाने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 20 5 100 x/5 हो जाएगा, तो इसको x/5 लिख सकते हैं पूरे को, तो ऊपर ही लिख देते हैं x/5, ठीक है, x/5, तो x का 20% ऐड कर दिया, ठीक है, 20% ऐड कर दिया, और ये जो सेकंड वाला नंबर है थर्ड वाले से 50% ज़्यादा है, तो उसी में हम 50% ऐड करेंगे, तो क्या करेंगे 100 से डिवाइड करेंगे, 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, 50 दूनी 100, तो x/2 बच रहा है, तो इसका मतलब x में x/2 अगर हम ऐड कर देंगे तो ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, इसको सॉल्व कर देंगे। अब हमें यहाँ तक तो समझ में आ गया, अब इसको इतने पे हमें ध्यान देना है, क्योंकि हमें नंबर आंसर किसका निकालना है, इन दोनों का निकालना है। यहाँ लिखा गया व्हाट परसेंट इज द सेकेंड ऑफ द फर्स्ट, जो सेकेंड नंबर है ये फर्स्ट का कितना परसेंट है ये निकालना है, ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, x + x/2 लिखेंगे, बटे में x + x/5 लिखेंगे, और मल्टीप्लाई 100 कर देंगे, आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो इसको अगर आप और सॉल्व करना चाहते हैं तो ये क्या लिखा जा सकता है, 2x + x, ठीक है, 2x + x हो जाएगा 5x + 5, 2x + x/2, ठीक है, 5x + 5,
इसका मल्टीप्लाई इससे होगा और जो बचेगा जो आएगा उसको x के साथ ऐड करेंगे। 5x प्लस 5, 5x प्लस x, 5x प्लस x, ये हो गया। ये बीच वाला नंबर है, इसके साथ 100 का मल्टीप्लाई। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस x, ये हो जाएगा 3x बाई 2, ये हो जाएगा 5x प्लस x, ये 6x हो जाएगा बाई 5 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे इसको, अगर इसको इस तरीके से लिखना चाहें 3x है बाई 2, इसको इधर रखेंगे तो डिवाइड में है तो ये हो जाएगा 5 बाई 6 हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा 100। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये कटेगा इससे, ये कटेगा इससे, यहाँ बचेगा 2x हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ ये कटेगा इससे, ये कटेगा इससे, 50 दूनी 100 हो गया। और यहाँ क्या बचा है, 5 बाई 2x मल्टीप्लाई 50, ऊपर की तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 5 जा 125, 1 0, ये हो जाएगा 2x। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं x इक्वल टू 125, 5 25, 225 हो जाएगा। ठीक है, तो 225 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा 125। ठीक है, x इक्वल टू 125 हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप आंसर निकाल सकते हैं।